झारखंड में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अब सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर जोर दी जा रही है। फिलहाल झारखंड में कांग्रेस के पास जेएमएम से कुछ ही सीटें कम हैं। ऐसे में अब झारखंड में कांग्रेस ने कुल 33 सीटों पर चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बताया है कि कांग्रेस झारखंड के विधानसभा चुनावों में जिन सीटों पर चुनाव लड़ी थी उन बुनियादी सीटों पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। साथ ही कुछ अन्य सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी है। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी जेएमएम झारखंड की कुल 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। इधर फिलहाल झारखंड में गठबंधन के पास कुल 47 सीटें मौजूद है। ऐसे में विधानसभा चुनावों के इतने नजदीक आ जाने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच की साठगांठ ठीक नहीं बैठ रही है। हमने हमारे पहले के वीडियोस में भी आपको बताया था कि ऐसी अफवाहें आई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के राजनीति में आने के बाद ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस को झारखंड पॉलिटिक्स से साइडलाइन कर जेएमएम अपना दबदबा बनाए। साथ ही ऐसी चर्चाएं भी थी कि हो सकता है कि कल्पना सोरेन ही भावी मुख्यमंत्री हो। वहीं हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के परिणामों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। बीते लोकसभा चुनावों में झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 5 सीट इंडिया गठबंधन के हिस्से में आई थी, जिसमें से 3 सीटों पर जेएमएम का कब्जा देखा गया है। चुनावी समीकरणों को देखें तो झारखंड में क्षेत्रीय पार्टी के साथ ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और कल्पना सोरेन का राजनीति में आना जेएमएम के लिए काफी असरदार साबित हुआ है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कोटे से बने मंत्री आलमगीर आलम के भ्रष्टाचार के हिस्से भी पूरे झारखंड में मशहूर है। ऐसे में फिलहाल कांग्रेस के पास कोई विधायक दल का नेता भी नहीं है। हालांकि आलमगीर आलम के टेंडर कमीशन घोटाले में फंसने के बाद भी कांग्रेस लोगों के सामने उसी ताकत और मजबूती का चोला पहने नजर आ रही है। ऐसे में आने वाले चुनावों में आलमगीर आलम कांग्रेस के लिए एक सेटबैक साबित हो सकते हैं। इधर आपको ये भी बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनावों में झामुमो ने 43 और राजद ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं कांग्रेस ने कुल 31 सीटों पर विधानसभा इलेक्शंस में अपने उम्मीदवार उतारे थे। इधर जब तक सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की जाती है, तब तक इन चर्चाओं को अपनी सूझबूझ से अफवाह मात्र ही मानना सही रहेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।